E&I गुरु चैनल में मैं संदीप चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम एसटी पैनल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये मेरा सब स्टेशन का पार्ट नंबर 4 वाला वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम सब स्टेशन के अंदर जो एसटी पैनल होता है उसके ऊपर कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, एसटी पैनल कैसे काम करता है और एसटी पैनल क्यों लगाया जाता है, इन सब विषय पर बात करेंगे। जैसा कि यहाँ फ्रंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारे के सारे एसटी पैनल्स हैं। तो 440 से ऊपर जितने भी पैनल होते हैं उनको हम एसटी पैनल कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम पावर सप्लाई की बात कर लेते हैं कि इसमें पावर सप्लाई कितनी है। यहाँ मीटर लगा है, तो एसटी में मीटर में पावर सप्लाई कितनी वो देख लेते हैं। पावर सप्लाई मतलब दोस्तों वोल्टेज कितना है, वोल्टेज से पता चलता है हमें। जैसा कि यहाँ वोल्टेज आप देख सकते हैं, 6.5 kV वोल्टेज आ रहा है। तो इसे हम मतलब 6500 वोल्ट आ रहा है, तो इसे हम एसटी पैनल कहेंगे। इस एसटी पैनल के अंदर सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिकेशन लैंप है। सबसे ऊपर जो है वो इंडिकेशन लैंप है। उन इंडिकेशन लैंप से हमें पैनल की कंडीशन का पता चलता है कि पैनल ऑन है या पैनल ऑफ है। यहाँ पर देख सकते हैं इंडिकेशन लैंप में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। सबसे पहला है ब्रेकर ऑन का, दूसरा है ब्रेकर ऑफ का, तीसरा ऑटो ट्रिप का है, चौथा है अपना टीएन स्विच जो होता है दोस्तों, जैसा कि ये ट्रिप और क्लोज वाला स्विच है, इसे हम टीएन स्विच बोलते हैं। यह हेल्दी है कि नहीं, ये हमें चौथा वाला इंडिकेशन लैंप बताता है। उसके बाद स्प्रिंग चार्ज वाला इंडिकेशन लैंप होता है। स्प्रिंग चार्ज का मतलब दोस्तों, हमारे जो ब्रेकर है इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है, वह स्प्रिंग चार्ज है कि नहीं है उसका पता हमें वहाँ से पता लग जाता है। उसके बाद टेस्ट पोजीशन का पता लगता है। यहाँ जो हमारा ब्रेकर होता है दोस्तों, उसको हम बाहर निकाल कर बाहर थोड़ा सा निकाल देते हैं तो वह टेस्ट पोजीशन में आ जाता है। टेस्ट पोजीशन का मतलब यह होता है कि उस कंडीशन के अंदर हम हमारे ब्रेकर के अंदर काम कर सकते हैं, ब्रेकर को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। मतलब हमारा जो कंट्रोल है ना दोस्तों, वह लाइन में रहेगा और हमारा पावर जो ब्रेकर के पीछे जो पावर सर्किट होता है वह लाइन से हट जाएगा। कंट्रोल में क्या होगा, मतलब टेस्ट के अंदर क्या होता है कि हम ब्रेकर को थोड़ा बाहर ले लेते हैं, तो वह टेस्ट पोजीशन कहलाता है। उसके बाद आता है दोस्तों सर्विस पोजीशन। लास्ट वाला जो देखेंगे आप, ये सर्विस पोजीशन का है। तो सर्विस पोजीशन का मतलब क्या है कि हमारा ब्रेकर सर्विस में, मतलब हम ब्रेकर को कमांड देंगे तो ब्रेकर चल जाएगा, हमारी पावर सप्लाई मतलब इनकमिंग से आउटगोइंग में चली जाएगी। तो वह सर्विस पोजीशन का आता है। उसके बाद स्पेस हीटर वाला इंडिकेशन लैंप है और डीसी फेल वाला इंडिकेशन लैंप है। दोस्तों, डीसी फेल वाला इंडिकेशन लैंप इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमारी जो कंट्रोल सप्लाई है पूरी डीसी होती है इसके अंदर। डीसी दोस्तों बहुत सारे पैनलों में 110 होती है, कहीं पर 220 डीसी वोल्ट यूज़ किया जाता है। तो हमने यहाँ पर 110 वोल्ट डीसी वाला पैनल है ये दोस्तों, मतलब 110 वोल्ट डीसी कंट्रोल के लिए हमने यूज करी है। और डीसी के लिए हम अलग से एक बैटरी बैंक लगाते हैं और बैटरी बैंक से डीसी सप्लाई जनरेट करते हैं और वह हमारे इन पैनल्स के अंदर आती है और वो कंट्रोल सप्लाई के लिए होती है। हम दोस्तों ऐसी सप्लाई इसलिए यूज़ नहीं करते हैं, मान लीजिए कि आपकी ऐसी सप्लाई में कोई दिक्कत आ गई, कोई फेल हो गई ऐसी सप्लाई, तो आपका पैनल उस कंडीशन में फिर ट्रिप नहीं होगा। इसलिए हम डीसी सप्लाई का यूज़ करते हैं, ताकि डीसी सप्लाई और बैटरी बैंक का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी अगर पावर सप्लाई फेल भी हो जाए तो हमारा जो बैटरी बैंक है वो लाइन में रहे और हमारा कंट्रोल जो है वह हेल्दी रहे, मतलब हमारा जो कंट्रोल सर्किट है वह चलता रहे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो हमने एसटी ब्रेकर लिया है, यह ट्रांसफार्मर का एसटी ब्रेकर है। तो ट्रांसफार्मर के एसटी ब्रेकर के अंदर क्या होता है कि हमें हमारे ट्रांसफार्मर में बुकोल्स रिले लगी होती हैं, ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, वाइंडिंग टेम्परेचर सेंसर लगा होता है, ऑयल का अलार्म आने के लिए सेंसर होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक रिले भी दी हुई होती है। जैसा कि यहाँ सबसे पहले वाली रिले आप देख सकते हैं, यह बुकोल्स अलार्म वाली है। इसी में ऑयल टेम्परेचर अलार्म और वाइंडिंग टेम्परेचर अलार्म है। मतलब सबसे पहली वाली जो रिले है इसके अंदर बुकोल्स अलार्म, ऑयल टेम्परेचर अलार्म और वाइंडिंग अलार्म आता है। इसके बाद सेकंड वाली रिले है, यहाँ पर बुकोल्स ट्रिप, ऑयल ट्रिप और वाइंडिंग ट्रिप वाला आता है। मतलब अगर हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल कम हो जाता है तो ये बीच वाला जो है, इसका बीच वाला पॉइंट गिर जाएगा और उस कंडीशन में हमारा सर्किट, मतलब हमारा ट्रांसफार्मर बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, यह जो है ये दोनों स्पेयर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और नीचे वाले भी स्पेयर ले रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे मल्टी फंक्शन मीटर लगा हुआ है, यहाँ माइकोम रिले लगी हुई है।
दोस्तों माइक्रोम रिले जो होती है वह हमें आई ग्रेटर देन, आई डबल ग्रेटर देन, अर्थ फॉल्ट, ओवर करेंट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, इन सब से हमारे सर्किट को ट्रिप कराती है, हमारे सर्किट को बचाती है। उसके बाद यहाँ पर TNC स्विच लगा हुआ है। ये TNC दोस्तों, इसको TNC इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रिप, न्यूट्रल और सी लिखा होता है, मतलब क्लोज होता है, तो इसको हम TNC स्विच बोलते हैं। यदि हम इस स्विच को इस तरफ मोड़ देंगे तो हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, इस तरफ मोड़ देंगे तो सर्किट ब्रेकर चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इस पैनल को खोल लेते हैं। खोल कर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे हैं। यहाँ पर दोस्तों जो हमने रिले बाहर से देखी थी, उस रिले के सारे कॉन्टेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। और सबसे ऊपर जो हमने देखा था, इसे हम अलार्म सर्किट बोलते हैं। मतलब इसके अंदर यदि हमारे सर्किट में कोई भी दिक्कत आएगी तो उसके अंदर जो ऊपर रेड कलर का आप देख रहे हैं उसके अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग हम पता कर लेंगे कि हमारे सर्किट में क्या दिक्कत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर आपको सारे अलार्म और सारी ट्रिपिंग लिखी हुई दिखेगी, और जिस तरह का अलार्म है, जिस तरह की ट्रिपिंग आती है, तो उस तरह का इंडिकेशन उसमें जलने लगता है, और उस इंडिकेशन से हम पता कर लेते हैं कि हमारे सर्किट में यह प्रॉब्लम है, और हम उसको फिर रेक्टिफाई कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये इसमें दोस्तों यहाँ पर कंट्रोल सप्लाई के लिए स्विच दिए हुए हैं। यह जो स्विच है यह डीसी वाला, डीसी सप्लाई के लिए है, यह एसी सप्लाई के लिए है। उसके बाद यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर के कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं कि करंट ट्रांसफार्मर के यदि हम कहीं पर कॉन्टेक्ट लेना चाहें तो हम यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फ्यूज़ दिए हुए हैं इसके अंदर, और ऊपर कॉन्टेक्टर दिए हुए हैं जो हमें इंटरलॉकिंग देते हैं। उसके बाद इस साइड में भी कॉन्टेक्ट दिए हुए हैं, जिससे भी हमें इंटरलॉकिंग लेनी होती है तो हम ले सकते हैं। हाँ, और दोस्तों वहाँ पे एक ट्रांसड्यूसर लगा है जिसे हम पावर ट्रांसड्यूसर कहते हैं। यह ट्रांसड्यूसर किलोवाट ट्रांसड्यूसर, एम्पियर ट्रांसड्यूसर, अलग अलग तरह के आते हैं। तो यहाँ पर जो है वह किलोवाट ट्रांसड्यूसर है, मतलब इस ब्रेकर के द्वारा कितना किलोवाट आउटपुट में निकल रहा है वह उस ट्रांसड्यूसर के द्वारा पता चल जाएगा। क्योंकि इस ब्रेकर के अंदर CT और PT दोनों लगी है, तो वह ट्रांसड्यूसर CT और PT को कैलकुलेट करके वह किलोवाट हमें दे देगा। दोस्तों यहाँ पर आप जो ये वायरिंग देख रहे हैं यहाँ पर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, लेकिन मैं अगले वीडियो में ड्राइंग के माध्यम से आपको समझाऊंगा इस वायरिंग के बारे में। ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होगी। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है दोस्तों, ये सिंपल सी वायरिंग होती है जो हमारे ट्रांसफार्मर में से होकर आती है और रिले पर आकर कनेक्ट हो जाती है। हमारे ट्रांसफार्मर में से वायर आते हैं और वह आकर इस पर कनेक्ट हो जाते हैं। तो यह सिंपल सी इसमें वायरिंग है, बट यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दी हुई है। तो साथियों, उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे कि एसटी पैनल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, एसटी पैनल कैसे वर्क करता है। दोस्तों, हमें एसटी पैनल के अंदर कोई भी अगर फॉल्ट आता है ना, तो हमें सबसे पहले हम के ऊपर जो इंडिकेशन लैंप होते हैं उसे देख लेना चाहिए। इंडिकेशन लैंप से हमें 90% पता चल जाता है कि क्या फॉल्ट है। क्योंकि अगर दी ब्रेकर में DC फेल है तो भी हमारा ब्रेकर
नहीं चलेगा। TNC स्विच हेल्दी नहीं है तो भी नहीं चलेगा। ऑटो ट्रिप आ रहा है, इसका मतलब हमारे सर्किट में कोई दिक्कत है, हमारा कोई अलार्म या फिर हमारी कोई रिले ट्रिप है। तो हम ये जो ऊपर इंडिकेशन लैंप है उसको देखकर पता कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और भी दोस्तों आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, तो मैं आपके लिए उस पर वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों इस रिले को जब रीसेट करना होता है ना, तो हम यहाँ से इसको रीसेट कर देते हैं। दोस्तों ये रीसेट उसी कंडीशन में होगी जब हम हमारे सर्किट में से फ़ाल्ट को रेक्टिफाई कर देंगे। मान लीजिए कि हमारे सर्किट में ओवर टेम्परेचर वाला कोई फ़ाल्ट आ रहा है ना। मान लीजिए हमारा सर्किट ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर ओवर टेम्परेचर आ रहा है, मतलब ऑयल का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो ऑयल का टेम्परेचर तब तक डाउन नहीं होगा जब तक हमारा ये जो ट्रिपिंग वाला सर्किट है वो हेल्दी नहीं होगा। तो ऑयल का टेम्परेचर हमें पहले डाउन करना होगा, और या फिर ऑयल के टेम्परेचर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, मान लीजिए कि कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ हो जिससे ऑयल का टेम्परेचर बढ़ा है, या गर्मी के कारण बढ़ा है, या ऑयल कम हो गया उससे बढ़ा है, तो हमें पहले वो सॉर्ट आउट करना होगा। और यदि हम उसको रेक्टिफाई कर लेते हैं और फिर हमें यहाँ से इस पुश बटन को ऊपर की साइड धकेलना होगा। ऊपर की साइड धकेलने पर यह जैसे फर्स्ट वाली पोजीशन है वैसे में आ जाएगा, तो हमारा सर्किट हेल्दी हो जाएगा और फिर हम इसको वापस चार्ज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू साथियों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।